भाग्यवान तुम यहाँ हो। वहाँ हमारे इकलौते बेटे की शादी हो रही है, चलो आ जाओ। जी नहीं दशरथ जी, इस शादी में मेरी अपनी कोई खुशी नहीं। ये काली लड़की आपकी मनपसंद की है तो आप भी खुशियां मनाइए। हाँ, कहा मेरा बेटा रणबीर कपूर से कम थोड़ी है। हूर की परी बहू ढूंढ कर लाती जो लाखों का दहेज भी लाती, मगर तुमको तो गरीब सत्यराम की काली बेटी ही भाग गई। यशोमती बहुत ही टेढ़ी औरत थी। प्रेम भी अपनी माँ की तरह था। अलका एक बहुत ही ज्यादा काली लड़की थी। उसके अंदर ना तो खास खूबसूरती थी, ना अच्छे नए नक्श। क्या मोड़ लेगी 7 फेरों के साथ काली बहू की जिंदगी। पिताजी। जा बेटी, अपने ससुराल जा। दशरथ जी, आपने मुझ गरीब की बदसूरत बेटी को अपने घर की बहू बनाया। मैं जीवन भर आपका उपकार मानता रहूंगा। ये थोड़ा बहुत कुछ बिटिया के दहेज के लिए है। सत्यराम 2 बड़े भरे हुए कट्टे देता है, जिसको देखकर टोंट मारते हुए यशोमती कहती है, ऐसा भी क्या होगा भरा है इसमें? समधी जी बतला भी दो। अब नोटों की गड्डियां तो भरी नहीं होंगी इनमें, कहीं ईंट पत्थर तो नहीं डाल दिए? अरे बस करो यशोमती, क्षमा चाहता हूँ समधी जी, आप विदाई कीजिए, हम चलें। अपने गरीब पिता के अपमान का दुख दिल में लिए अलका ससुराल आ जाती है, जहां सास टेढ़ी नजर लगाए एक बार आरती घुमा देती है। चल आजा मेरी काली बहू, गृह प्रवेश कर और जरा धीरे। किस्मत तो फोड़ ही दी, लुटिया मत फोड़ दियो। जी माँ जी। देखूं तो जरा तेरे भिकमंगे बाप ने दहेज में क्या दिया है, चल खोल इनको। जैसे ही काली बहू दोनों बोरी खोलती है तो उसमें पके आम कटहल होते हैं, जिसके लिए भी वह उसे ही कोसती है। राम राम राम, कैसा भिखारी है ये, जरा जरा से आम कटहल पिठा दिया हो गया। दहेज, अरे नीच निकम्मा, एसी नहीं तो फर्नीचर का सामान तो देता। बस भाग्यवान बस। प्रेम, बहू को कमरे में लेकर जाओ। चलो अलका। दोनों कमरे में आते हैं, पर गुस्से में प्रेम अलका से पीठ घुमा लेता है। बेचारी काली बहू दिल में हजारों ख्वाब लिए सुहाग के बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। देखते देखते रात के 2-3 बज जाते हैं। अजी, आज हमारी सुहाग रात है, आप उतना दूर क्यों खड़े हैं? तो क्या तेरे साथ रोमांस करूं? अपनी शक्ल देखी है तूने? ये शादी मेरे लिए फांसी का फंदा है। तू पत्नी नहीं, पनौती है। प्रेम जी, भगवान के लिए मुझसे इतनी नफरत मत कीजिए। दूर हट मुझसे। गुस्से में प्रेम अलका की कलाई की चूड़ियां तोड़ देता है। इधर यशोमती भी उस बेचारी का जीना दुश्वार कर देती है। पूरे परिवार में उस बेचारी के मन का हाल अगर कोई समझता था तो ससुर दशरथ। इधर प्रेम के दफ्तर में बहुत ही गोरी स्मार्ट तृषा नाम की लड़की आती है, जिसे देखते ही प्रेम दिल ही दिल में आहें भरने लगता है। यार, ये एकदम दूध जितनी सफेद है। काश कि मेरी पत्नी होती। अरे प्रेम, लगता है बेटा तेरी नैया तो डूब गई है ना, है ना? अबे पागल है क्या? मैं शादीशुदा हूँ। अबे जा, तुझे यहाँ रसमलाई खाने को मिल रही है और तू अभी गुलाब जामुन में अटका है। तू स्मार्ट है, इसे पटा ले और शादी करके उस कल्लो को तलाक दे देना। सच है कि आज की दुनिया में रिश्ते जोड़ने वाले कम और तोड़ने वाले हजार बैठे हैं। प्रेम चिकनी चुपड़ी बातों से तृषा को प्यार के जाल में फंसा लेता है। अब प्रेम रात रात भर उसे मुस्कुरा कर बातें करता और बेचारी काली बहू दिल ही दिल में किसी बिरहन की तरह रोती बिलखती रहती। प्रेम जी, आप इतना हंस मुस्कुरा कर किससे बातें कर रहे हैं? तुझसे मतलब, काली कलूटी। ये सुनकर प्रेम बाहर चला गया। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। प्रेम, हम दोनों कितने टाइम से दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्यों ना अब हम शादी कर लें? हाँ तिरछा, अब मुझसे भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। कर रहे हैं, क्यों ना अब हम शादी कर लें? हाँ तिरछा, अब मुझसे भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। प्रेम तृषा के बारे में अपनी माँ को बतला देता है। अब जब घर में पैसे वाली अमीर गोरी बहू आ रही थी तो यशोमती अपने बेटे की चटमंगनी पट ब्याह कराकर काली बहू की सौतन ले आती है। अरे ओ काली कमली, चल जल्दी जल्दी हाथ चला और दरवाजे पर फूल बिछा। हाँ माँ जी, गुलाब के फूल बिछा दिए, दरवाजे पर आरती की थाली भी तैयार है, लेकिन बताइए ना कौन आने वाला है? तभी गले में वरमाला डाले अलका की गोरी सौतन दरवाजे पर आती है, जो अपने संग में बहुत सा दहेज का सामान लाई थी।
सोफा, बेड, फ्रिज, कूलर, टेबल, जिसमें सबसे महंगी थी चमचमाती एसी, जिसे देखकर सास लोमड़ी की तरह एसी को अपने कमरे में लगाने का लालच कर बैठी। लेकिन सौतन को देखकर बेचारी काली बहू के आंसू नहीं थमते।